व्हाट्सअप गाइस, अगेन हम बैक विथ इंग्लिश सब टाइटल्स। सो शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगता है तो आप इसको लाइक करिए और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर तो करिए ही। आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। हम आपको बता दें, यहाँ हम डेली ट्राई करते हैं मूवी सबटाइटल्स के जरिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। देखते हैं इसी सीक्वेंस में अपना पहला सेंटेंस कि काश मुझे पता होता तुम आ रहे थे। काश मुझे पता होता कि तुम आ रहे थे। आई विश यानी कि काश, तो आई विश आई हैड नोन यू वर कमिंग। आई हैड नोन यू वर कमिंग इट मीन्स काश मुझे पता होता तुम आ रहे थे। आई विश आई हैड नोन यू वर कमिंग। आई विश आई हैड नोन यू वर कमिंग इट मीन्स काश मुझे पता होता तुम आ रहे थे। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है और ये डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किया जाने वाला सेंटेंस है, तो आप यहाँ से इसको देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी है, एक दो बार देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए और आसानी से आप इसको बोल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ अगेन इन दिस सेंटेंस यू कैन सी तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। ये सेंटेंस एक तो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में है और साथ ही साथ ये निगेटिव टोन के साथ बोला जा रहा है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। तो आप इसके लिए सिंपली कह सकते हैं कि वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस इट मीन्स तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब भी कभी आप राइट करते हैं तो वो गलत समझा जाता है उसके बिना। तो हमेशा ट्राई करिए कि उसको साथ में रखें। तो तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। तुम हमेशा हमसे इतनी जल्दी क्यों हो। तुम हमेशा हमसे इतनी जल्दी क्यों हो। तो इस सेंटेंस के लिए कहा जा सकता है कि वाई डू यू ऑलवेज गेट सो जेलस ऑफ अस। वाई डू यू ऑलवेज गेट सो जेलस ऑफ अस, यानी कि तुम हमेशा हमसे इतनी जल्दी क्यों हो। इसमें भी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में सेंटेंस को लिखा गया है, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ट्राई करिए कि क्वेश्चन मार्क आप भूलें नहीं और उसको हमेशा लगा के रखिए जब भी कभी आप राइट कर रहे हैं। बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो वहाँ पर ट्राई जरूर करिएगा कि ये छूटने ना पाए। तो एक बार फिर से देखें कि तुम हमेशा हमसे इतनी जल्दी क्यों हो। वाई डू यू ऑलवेज गेट सो जेलस ऑफ अस। ये भी काफ़ी सिंपल सेंटेंस था। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मैं तुमसे आकर बात करूंगी या फिर करूंगा। सिंपल से है, इसमें आप कह सकते हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसके लिए सिंपली कहा जा सकता है आई विल टॉक टू यू व्हेन आई गेट बैक। आई विल टॉक टू यू व्हेन आई गेट बैक, यानी मैं तुमसे आकर बात करूंगी। आई विल टॉक टू यू व्हेन आई गेट बैक, मैं तुमसे आकर बात करूंगी। आई विल टॉक टू यू व्हेन आई गेट बैक। सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, ये काफ़ी सिंपल सेंटेंस है कि फैसला हो चुका है। फैसला हो चुका है, इसके लिए सिंपली कहा जा सकता है द डिसीज़न हैज़ बीन टेकन। आपको पता होगा कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई जो काम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, तो हम ऐसे टाइप के सेंटेंस के लिए हैज़ या हैव लगाते हैं। आपको पता होगा जब सिंगुलर रहता है तो हम वहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पे प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका आता है अगर वो प्लूरल है तो आप उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि फैसला हो चुका है, तो द डिसीज़न, यहाँ पे जो डिसीजन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि फैसला हो चुका है, यानी द डिसीज़न हैज़ बीन टेकन। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, माफ़ करना लेकिन मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकती। माफ़ करना लेकिन मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ। आई एम सॉरी बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ, जिसका मतलब हुआ
माफ़ करना, लेकिन मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ। तो ये कुछ सेंटेंस थे और सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।